हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत जनों को इसके बारे में पता है और जीवन बीमा ले भी रखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अधूरा ज्ञान होता है या जीवन बीमा लेने के बावजूद इसके बारे में ज़रूरत का ज्ञान नहीं होता है। आज हम इसी के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज लेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। शुरू करने से पहले हम इंश्योरेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। इंश्योरेंस एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी और एक व्यक्ति या उसके व्यवसाय के बीच होता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान या हानि के मामले में एक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होती है। यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। जीवन बीमा एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे व्यक्ति और उसके परिवार को बीमित व्यक्ति की मृत्यु या अन्य निर्धारित परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक एग्रीमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी और एक व्यक्ति मतलब पॉलिसी धारक के बीच होता है। नियमित भुगतान, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, के बदले बीमा कंपनी यह सहमति देती है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नॉमिनी यानी कि नामित लाभार्थियों को एक मुश्त राशि, जिसको डेथ बेनिफिट कहा जाता है, का भुगतान किया जाएगा। जितने भी तरह के बीमा होते हैं वे सारे मुख्य रूप से IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसके मुख्य उद्देश्य है बीमा इंडस्ट्री का रेगुलेशन करना, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, बीमा क्षेत्र का विकास करना आदि। भारत में बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ आदि। सबसे पुरानी LIC है, जिसकी स्थापना जीवन बीमा अधिनियम 1956 कानून के तहत की गई थी। दूसरी कंपनियां तो LIC के काफ़ी बाद आई। अब हम यह देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस पूरे परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार में जो कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, मुख्यतः उन्हें ही लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि उनके न रहने की स्थिति में परिवार पर कोई आर्थिक संकट न आए, क्योंकि उस वक्त एक बड़ी बीमित राशि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा परिवार वालों को दी जाती है। अगर घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है तो उसको तो लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस अकेला एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डे वन से लाइफ की रिस्क को कवर करता है और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा नहीं कर पाता। सेकंड, सेविंग्स एंड वेल्थ क्रिएशन। लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट और यूलिप जैसे प्लान्स भी होते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी देते हैं, जिससे पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद एक अच्छी राशि मिलती है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करते हैं। ऐसे कुछ अच्छे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स भी होते हैं, जैसे चिल्ड्रन प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स, मार्केट बेस्ड यूनिट प्लान्स आदि। थर्ड, क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी, जिनको एक्स्ट्रा राइडर भी कहा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ कुछ प्लानों में आप क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी भी कवर करवा सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में कुछ ऐसी मेजर डिजीज आती है जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा होता है, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि। यह कवर साथ में लेने पर क्लेम के केस में इलाज का सारा खर्चा बीमा कंपनी देती है, और अगर किसी कारण से व्यक्ति पूरा डिसेबल हो जाता है तो भी कंपनी पूरी बीमा राशि देती है। वैसे अलग अलग बीमा कंपनियों में कुछ भिन्नता रहती है, जो कि आपको पॉलिसी लेते वक्त जरूर समझ लेना चाहिए। एक बात और भी है कि जितना बेनिफिट का भार आप पॉलिसी पर डालोगे, प्रीमियम उतनी ही भारी आएगी, जो कि आपको नियमित रूप से पॉलिसी मैच्योर होने तक जमा करानी होगी। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट्स। जो भी प्रीमियम आप पे करते हो, सेक्शन 80C के तहत आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट की सीमा भी तय की जाती है जहां तक आप छूट ले सकते हो। पॉलिसी मैच्योर होने पर जो भी राशि बनती है वह भी सेक्शन 1010D के तहत कर मुक्त होती है। लोन फैसिलिटी। लाइफ इंश्योरेंस में कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती है जो लोन की सुविधा देती है, जिसकी रेट काफ़ी कम होती है। इसके लिए कुछ अंतराल तक पॉलिसी चलानी होती है और फिर वैल्यू के अगेंस्ट में लोन अमाउंट की मैक्सिमम राशि तय की जाती है। पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक शांति। पॉलिसी लेने के बाद जैसे ही लाइफ कवर शुरू होता है,
आपको अंदर से एक शांति महसूस होती है और यह जानकर सुकून मिलता है कि अब आपके अभाव में आपके परिवार को वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह जीवन बीमा के ये सब फायदे हैं जो जीवन बीमा की अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको समझ लेना बहुत उपयोगी रहेगा। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई जीवन बीमा खरीदने जा रहे हैं तो आप उससे संबंधित प्लान को अच्छी तरह समझें। बीमा राशि का चयन करते समय अपने परिवार की ज़रूरतों को समझें और अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से प्रीमियम सेट करें जिसको आप सहजता से बिना किसी फाइनेंशियल दबाव के रेगुलर तरीके से जमा कर सकें। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें जिसके प्लान्स अच्छे हो और क्लेम सेटलमेंट रेशो भी अच्छा हो। पॉलिसी शुरू करने के बाद कंपनी के द्वारा पूरा पॉलिसी बॉन्ड भेजा जाता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लान से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होती है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी गलत या अनुचित लगता है तो आप निर्धारित सीमा के अंदर पॉलिसी कैंसिल भी करवा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जो हमारे जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम कुछ लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार देख लेते हैं। वैसे तो जीवन बीमा कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जो मेजर टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उनको समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान ये एक साधारण और सबसे सस्ता बीमा प्लान है जिसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर ही उसके परिवार को एक निश्चित राशि यानी कि डेथ कवर दिया जाता है। इसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर कोई राशि नहीं दी जाती है। एंडोमेंट प्लान इस प्लान में मृत्यु और मैच्योरिटी दोनों पर लाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यह बीमा और सेविंग्स दोनों का फायदा देता है। मनी बैक प्लान इस योजना में बीमा धारक को समय समय पर एक निश्चित राशि वापस मिलती है। शेष राशि ग्रोथ के साथ मैच्योरिटी या डेथ पर दे दी जाती है। यूलिप प्लान मतलब यूनिट लिंक प्लान्स यानी कि मार्केट बेस्ड प्लान्स। इस योजना में बीमा और इन्वेस्टमेंट दोनों का संयोजन है। इसमें जो भी प्रीमियम पेमेंट होता है वह बाजार से जुड़े फंड्स में निवेश किया जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान इस योजना में पूरी जिंदगी के लिए लाइफ कवर मिलता है। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बीमा राशि दी जाती है। चिल्ड्रन प्लान बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जो बच्चों के भविष्य की शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए बचत का ऑप्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट, पेंशन और रिटायरमेंट प्लान। यह प्लान आपको पेंशन के रूप में नियमित आय प्रदान करता है। इसमें एक निश्चित अवधि तक प्रीमियम जमा कराना होता है और उसके बाद आपको रेगुलर पेंशन मिलती है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान यह प्लान कंपनियों या संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को लाइफ कवर प्रदान करने के लिए ली जाती है। तो यहाँ हमने जितने भी तरह के प्लान्स होते हैं उनको देखा है। उनमें कुछ यूनिट लिंक या नॉन यूनिट लिंक दोनों तरीके के होते हैं जिनका चयन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। नॉन यूनिट लिंक प्लान्स को ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्लान्स भी कहा जाता है जो बहुत सेफ होते हैं और इन प्लानों में हर साल कुछ बोनसेस डिक्लेयर किए जाता है जो बीमा राशि या मैच्योरिटी राशि यानी कि सम एश्योर्ड के साथ भुगतान किए जाते हैं। वैसे लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और उसके बेसिक्स को समझा है। हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हम इसकी सारी मेजर टर्म्स के बारे में समझेंगे, जिसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।